हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पहले एक चैप्टर बनाया था कि इंग्लिश में नंबर कम क्यों आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण एक नंबर्स है। नंबर्स मतलब एक वचन बहुवचन। एक वचन और बहुवचन में बच्चे इतनी ज़्यादा गलतियां करते हैं कि हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, और इसको सबसे आसान टॉपिक मानते हैं। टॉपिक तो वैसे भी आसान है, लेकिन इसकी तरफ थोड़ा ध्यान कम देते हैं, इसलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए कुछ नंबर्स कैसे हैं। ये जो आपके सामने है ये फॉरेन नंबर्स हैं, इनको हम अपने तरीके से नहीं बदल सकते। ये फॉरेन नंबर्स हैं, यानी कि लैटिन और ग्रीक से इंग्लिश में आए हैं, तो इसलिए इनका प्लूरल भी लैटिन और ग्रीक के अनुसार ही होगा। देखो ये सिंगुलर है इस साइड में, ये इनका मीनिंग है, और ये प्लूरल है। फर्स्ट वर्ड इज alumnus, ALUMNUS, alumnus। alumnus मीन पूर्व विद्यार्थी, किसी भी कॉलेज के स्कूल के पहले साथ पढ़े हुए विद्यार्थी, ठीक है, तो उनको alumnus बोलते हैं। केवल एक विद्यार्थी, अगर हम केवल एक विद्यार्थी की बात करते हैं तो उसको बोलेंगे alumnus। और जब इसकी प्लूरल में बात करेंगे, बहुत ज्यादा विद्यार्थियों का कोई सम्मेलन होता है या बहुत ज्यादा विद्यार्थी मिलते हैं या दोस्त रहते हैं जिंदगी भर कॉलेज से विद्यार्थी, तो उसको बोलेंगे अलुमनी। अलुमनी, ALUMNI, अलुमनी। यानी कि इसका प्लूरल ग्रीक और लैटिन के अनुसार, ग्रीक और लैटिन के अनुसार होगा, क्योंकि ये ग्रीक और लैटिन भाषा से इंग्लिश में आए हुए शब्द हैं। देखो अब नेक्स्ट, अजेंडम। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, अजेंडा को एक वचन सोचते हैं, जबकि एक वचन क्या है, अजेंडम, AJENDUM, अजेंडम, कार्य सूची। इसका प्लूरल क्या होगा, अजेंडा, AGENDA, अजेंडा। नेक्स्ट है एक्सिस, AXIS, एक्सिस, एक्सिस नॉट एक्सिस, एक्सिस। एक्सिस मीन अक्ष या धुरी, किसी चीज की अक्ष या धुरी, तो इसका प्लूरल होगा एक्सिस। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस दोनों बार से की आवाज आएगी, एनालिसिस, समीक्षा या विश्लेषण। प्लूरल क्या होगा इसका, एनालिसिस। एनालिसिस बाद में जय की साउंड आएगी प्लूरल में, एनालिसिस, 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 एनालिसिस। नेक्स्ट है अपेंडिक्स, APPENDIX, APPENDIX, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मीन बाद में जोड़ना कोई वस्तु। प्रीसिस्ट, कोई पुस्तक छापी है, किसी राइटर ने कोई पुस्तक लिखी है, उसमें कोई बाद में कोई और कुछ बातें हैं या कोई पेज जोड़ता है अगले एडिशन में, तो उसको प्रीसिस्ट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश अपेंडिक्स एज सिंगुलर। और इसको प्लूरल में बोलेंगे वही तरीका, IEX की जगह ES और जुड़ जाएगा इसमें, अपेंडिक्सिस, अपेंडिक्सिस। दूसरा है इसका, कई बार एग्जामिनर क्या पेपर में इसकी बजाय पता सभी को ऐसी IES जुड़ के प्लूरल हो जाएगा इसका, तो ये दूसरा देते पेपर में, दूसरा दे देते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दूसरा शब्द दे देते हैं, जैसे अपेंडिसाइज, अपेंडिसाइजिस, अपेंडिसाइजिस, अपेंडिसाइजिस। ठीक है, तो दोनों शब्दों पर अच्छी तरह से गौर करना है। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोमेशन, सॉरी ऑटोमेटन। ऑटोमेटन मीन रोबोट। यदि हम एक ही रोबोट की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटन, AUTOMATON, ऑटोमेटन। तो इसका प्लूरल क्या रहेगा, ऑटोमेटा, सॉरी ऑटोमेटा, ऑटोमेटन, ऑटोमेटा, ऑटोमेटन, ऑटोमेटा। दूसरा शब्द है फिर वही तरीका, एग्जाम में दूसरा आ जाता है कई बार, ऑटोमेटन्स, ऑटोमेटन्स। ठीक है ना, ये काफी आसान है, इसमें ऐसे है या ES जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको समझ जाएंगे कि ये ऑटोमेटर का प्लूरल है। लेकिन कई बार क्या है, एग्जामिनर या SSC या रेलवे बैंक भर्ती बोर्ड जो भी है, वो ये दे देते हैं शब्द ऑटोमेटा, ऑटोमेटा। ठीक है, ऑटोमेटन रोबोट, और इसका प्लूरल क्या रहेगा, ऑटोमेटा। इसी प्रकार और भी शब्द हैं जिनको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। इस तरह से और भी शब्द हैं जिनको काफी ध्यान से देखने की जरूरत है।
जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है बेसिस, BASIS। बेसिस मीन्स आधार, लेकिन प्लूरल क्या बनेगा? बेसिस। यहाँ पे आई आएगा BASIS और यहाँ पे ई आएगा एस, दोनों एस के बीच में, बेसिस, बेसिस, बेसिस। नेक्स्ट वर्ड है बेसिलस, BACILLUS, बेसिलस, डबल LA। बेसिलस, बेसिलस मीन कीटाणु, तो प्लूरल क्या बनेगा इसका? बेसिली, बेसिली। देखो बिल्कुल अलग शब्द है, वो देखने में वो सिंगुलर लगता है, ये प्लूरल लगता है, लेकिन वास्तव में क्या ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है ना, इसी प्रकार की गलतियां काफी होती हैं। ये बेसिलस कीटाणु, इसका प्लूरल रहेगा बेसिली। नेक्स्ट है क्राइसिस, सभी जानते हैं इसको तो लगभग। क्राइसिस एक वचन है संकट, और इसका रहेगा क्राइसिस। नेक्स्ट है जो इसको काफी लोग चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है इसको प्रयोग करते हैं, क्राइटेरिया, लेकिन इसका सिंगुलर क्या है? क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मीन्स मानदंड, प्लूरल क्या रहेगा इसका? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। नेक्स्ट है करिकुलम, पाठ्यक्रम, लगभग इसी को यूज करते हैं, ज्यादातर यही प्रयोग होता है करिकुलम, लेकिन इसका प्लूरल क्या आएगा? करिकुला, करिकुलम, पाठ्यक्रम, करिकुलम, करिकुला। नेक्स्ट है डेटम, डेटम एक आंकड़ा, सिर्फ एक आंकड़ा या तथ्य है, डेटम, प्लूरल क्या रहेगा? डेटा, DATA, डेटम आंकड़ा, डेटा, डेटम, डेटा। नेक्स्ट है एलिप्स, एलिप्स अंडाकार, ELLIPS, एलिप्स अंडाकार, इसका आसान है बिल्कुल, SES हो जाएगा, बाद में S और जुड़ जाएगा, एलिप्सिस, एलिप्स, एलिप्सिस। नेक्स्ट वर्ड है एरेक्टम, टू एर, ERR, एर गलती करना उसी से बनाइए, एरेक्टम, एरेक्टम मीन अशुद्धि, प्लूरल क्या बनेगा इसका? एरेक्टा। ध्यान से देखो, एरेक्टम, एरेक्टा, एरेक्टम, एरेक्टा। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, देखते रहिए वीडियो को अच्छी तरह से। नेक्स्ट वर्ड है बिल्कुल आसान, जो सभी यूज करते हैं लगभग, स्टेडियम, STADIUM, स्टेडियम, सभी जानते हैं इसका मीनिंग खेल का मैदान, लेकिन इंग्लिश में इसका प्लूरल क्या बनेगा? स्टेडिया, स्टेडियम, स्टेडिया, या इसमें S जोड़ के भी इसका प्लूरल बना सकते हैं, स्टेडियम्स, स्टेडियम्स। ठीक है नी, ये बिल्कुल काफी आसान है, लेकिन पेपर में या एग्जाम में आ सकता है, स्टेडिया, स्टेडियम, स्टेडिया या स्टेडियम्स। इसी तरह से सिलेबस, SYLLABUS, सिलेबस पाठ्यक्रम, इसका प्लूरल रहेगा सिलेबी, सिलेबस, सिलेबी या सिलेबसिस। नेक्स्ट है फॉर्मूला, सूत्र, सभी जानते हैं फॉर्मूला, लेकिन इसका प्लूरल क्या रहेगा? इसमें एक एक्स्ट्रा ई और जुड़ जाएगा, एक तो ये है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें ई और जुड़ जाएगा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला, फॉर्मूला, या फिर दूसरा फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स, सूची या विशेष सूची, एक प्लूरल तो बिल्कुल आसान है, इंडेक्सिस, ES लग जाएगा बस, इंडेक्स, इंडेक्सिस, लेकिन दूसरा बिल्कुल डिफिकल्ट है, जो कम फैमिलियर है लोगों के साथ, दैट इज इंडाइसिस, INDICES, इंडाइसिस। नेक्स्ट है मेमोरेंडम, काफी यूज करते हैं तहसीलदार या DC किसी भी बड़े अधिकारी को जो देते हैं ज्ञापन, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम, यानी कि ज्ञापन, लेकिन इसका प्लूरल क्या बनेगा? मेमोरेंडा। ठीक है नी, देखने में ये सिंगुलर लगता है, ये प्लूरल लगता है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है, मेमोरेंडम, प्लूरल क्या है? मेमोरेंडा। इसी तरह से मीडियम, माध्यम, मीडियम, मीडियम का प्लूरल मीडिया। इसी तरह से मैडम, MADAME, मैडम नहीं है, ध्यान से देखो, मैडम की स्पेलिंग होती है MADAM, मैडम, इसमें ई एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? मैडम।
मडाम यानी कि बूढ़ी औरत है, यानी कि जो सी कोई एज में कोई बड़ी औरत है या बड़ी सीनियर है, बोल सकते हैं स्टाफ में जो सीनियर है, दैट इज मडाम। प्लूरल क्या रहेगा इसका? मैसडाम्स, मैसडाम्स। नेक्स्ट वर्ड है मॉन्सियर, MONSIUR, बिल्कुल नया वर्ड है मॉन्सियर, यानी कि श्रीमान, मॉन्सियर श्रीमान। मैसर्स, मैसर्स जो लिखते हैं दुकानों के आगे कई बार, मैसर्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसके काफी प्लूरल्स हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल है इसके, जैसे OAS ये रहता है इसमें, ओसिस, OASIS, OASIS, ओसिस, मरु उद्यान। मरु उद्यान मतलब जंगल के बीच में कोई हरी या हरियाली की जगह। ओसिस प्लूरल क्या बनेगा? ओसिस, ओसिस, यहाँ पे ओसिस, ओसिस। नेक्स्ट वर्ड है फिनोमिनो, फिनोमिनो सिंगुलर है, प्राकृतिक दृश्य, सीनरी बोलते हैं इसको, फिनोमिनो। सिंगुलर क्या बनेगा इसका? फिनोमिना, फिनोमिना। नेक्स्ट है काफी ज्यादा प्रचलित शब्द है प्रीमियम, किस्त। इसका प्लूरल क्या बनेगा? प्रीमिया, PREMIA, प्रीमिया। नेक्स्ट है रेडियस, RADIUS, रेडियस, त्रिज्या। प्लूरल इसका रेड्डी, RADDI, रेड्डी या रेडियसिस, रेडियसिस। नेक्स्ट है स्ट्रैटम, STRATUM, स्ट्रैटम। स्ट्रैटम मीन्स स्तर, लेवल किसी वस्तु का या जीवन स्तर, कुछ भी, स्ट्रैटम। प्लूरल बनेगा इसका स्ट्रैटा, STRATA, स्ट्रैटा। नेक्स्ट है जिम्नेजियम, जिम बोलते हैं जिसको, जिम, एक्सरसाइज करने की जिम, जिम्नेजियम। प्लूरल क्या बनेगा इसका? जिम्नेजिया, जिम्नेजिया। जिम्नेजियम सिंगुलर और प्लूरल जिम्नेजिया। नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनस, टर्मिनस अंतिम स्टेशन। प्लूरल क्या बनेगा इसका? टर्मिनी, टर्मिनी या टर्मिनिसिस, टर्मिनिसिस, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि फॉरेन है, यानी कि फॉरेन ये क्यों है? क्योंकि ये लैटिन और ग्रीक से इंग्लिश में आए हैं, इसलिए इनके प्लूरल भी लैटिन और ग्रीक के अनुसार बनते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद करना जरूरी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।